देखिएगा क्वेश्चन 5, फाइंड वी। वी फाइंड आउट करना है तो वी देखें, आई जे और के तीनों की बात हो रही है तो वी जो है वो अननोन इसके कंपोनेंट्स में लिखूंगा, एक्स कंपोनेंट अननोन, वाई कंपोनेंट अननोन, जेड कंपोनेंट अननोन। ये अननोन कंपोनेंट्स वाला जो वेक्टर है ना, ये फाइंड आउट करना हमने। अब देखें इसके एक्स वाई जी क्यों रखें, क्योंकि आई जे के की बात यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। अब आप देखें गिवन क्या है, v dot I is equal to 0, v dot j is equal to 0, v dot k is equal to 0। यानी ये तीन डॉट प्रोडक्ट आपके सामने जीरो हैं, तो आप बताएं इसमें वेक्टर v क्या है। ऐसा वेक्टर जिसका i यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो है, j यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो है, k यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो है। तो फिर ऐसा वेक्टर कौन सा वेक्टर है जिसका सब यूनिट वेक्टर्स के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो है? ऐसा वेक्टर कौन सा वेक्टर? मैं इसको कहूंगा 1 2 3। मैं यहाँ लिखूंगा फ्रॉम 1, क्या लिखा हुआ है 1 में, v डॉट आई इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, या मैं लिखता हूँ 1 एम्प्लाइज v डॉट आई इज इक्वल टू 0। v की वैल्यू लिखेंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, दिस इज वेक्टर v। और इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ था, i के साथ। i को मैं ऐसे लिख देता हूँ, i प्लस 0j प्लस 0k, ऐसे लिख सकता हूँ। देखें ये i है ना, एक वेक्टर v है जिसके ये कंपोनेंट्स है, एक i है। i वेक्टर का सिर्फ i कंपोनेंट है, j और k कंपोनेंट 0 है, तो ये गिवन है कि इसका डॉट प्रोडक्ट 0 है। तो यहाँ से देखते हैं डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करके देखते हैं ये x, या हमारे सामने फाइंडिंग क्या आती है। x कंपोनेंट x से मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू 1, i डॉट आई लिखेंगे। y कंपोनेंट y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो y इंटू 0, j डॉट j आएगा। z कंपोनेंट z से मल्टीप्लाई करें तो z इंटू 0 आएगा। इसका z कंपोनेंट z है, इसका z कंपोनेंट 0 है, k डॉट k आएगा इज इक्वल टू 0। हमें पता है i डॉट आई 1 होता है, ये x इंटू 1 बनेगा, ये 0 इंटू 1 बनेगा, ये 0 इंटू 1 बनेगा। i डॉट आई 1, j डॉट j 1, k डॉट k 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि x इज इक्वल टू 0। x कंपोनेंट x की वैल्यू 0 आ गई यहाँ से। तो जब हमने पहला रिजल्ट यूज किया है 1, when we used 1 we found x is equal to 0, right? when we used 1 implies x is equal to 0। अब मैं लिखता हूं यहां पे similarly 2 implies y is equal to 0 and 3 implies z is equal to 0। देखें 1 में v का डॉट प्रोडक्ट लिया i के साथ, जब ये v का डॉट प्रोडक्ट i के साथ लिया है तो हमारे पास x 0 आ गया। इसी तरह v का डॉट प्रोडक्ट j से लेके चलेंगे तो y 0 आ जाएगा। इसी तरह v का डॉट प्रोडक्ट k के साथ 0 लेके चलेंगे तो z 0 आ जाएगा। हेंस वी कंक्लूड हियर v जो हमारे पास x i प्लस वाई जे प्लस जेड के था, इट इज एक्चुअली 0 i प्लस 0 j प्लस 0 k, क्योंकि x y z क्या हो गए हैं, x भी 0 है, y भी 0 है, z भी 0 है, तो सब वैल्यूज आ गई। इसका मतलब है ये जो v क्या है, ये नल वेक्टर है। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज ही सेइंग, फाइंड नंबर z so that the triangle with these vertices ABC is right triangle with right angle at C। z हमने फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन बिगिंस देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे सामने लिखा है दैट z रिक्वायर्ड है इस क्वेश्चन में। ABC आर वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल विद राइट एंगल एट C। देखें वर्टेक्स C पे राइट एंगल है। हम इसका रफ स्केच अज्यूम कर सकते हैं इस तरीके से,
जाहिर है स्टूडेंट्स, ये आप देख लें पॉइंट्स एंड स्पेस है, इनको प्लेन पे तो लोकेट हम कर भी नहीं सकते हैं। सी वर्टेक्स पे एंगल 90 डिग्री है, तो आप देखें यहाँ पे फिर ये ऐसे बन रहा है C2A C2B, ABC ऐसे बनेगा, AB एंड C पे 90 डिग्री है। यहाँ से हम वेक्टर A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं OA I-J+0K। सिमिलरली OB लिख सकते हैं, व्हाट इज इट, -2I + 2J + K। सिमिलरली OC लिख सकते हैं, व्हाट इज OC, 0I 2J ZK। अब आप देखें दैट ये 3 पॉइंट्स ट्राइंगल बना रहे हैं विद राइट ट्राइंगल बना रहे हैं विद राइट एंगल एट C। तो आप देखें हमने ये पढ़ा है स्टूडेंट्स इससे पहले दैट ये हमने एक्सरसाइज 7.2 में पढ़ा है। एक्सरसाइज 7.2 में डॉट प्रोडक्ट पढ़ा हमने, नो डॉट प्रोडक्ट तो 7.3 में है। तो यहीं पे हम ये पढ़ रहे हैं कि डॉट प्रोडक्ट 0 होता है परपेंडिकुलर वेक्टर्स के का। तो आप देखें ये CB एक वेक्टर है, C2B एक वेक्टर कंसिडर कर लेंगे, C2A दूसरा वेक्टर कंसिडर करेंगे, CBCA के दरमियान एंगल 90 है, तो इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 रखेंगे। सिंस दे आर पैरेलल सो देयर डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0। तो Z हमारे पास इस तरीके से डिस्कशन में आएगा और फाइंड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे CA फाइंड आउट करता हूँ। CA, व्हाट इज CA, हाउ कैन वी फाइंड OA - OC। लेटर पॉइंट A है, इनिशियल पॉइंट C है, तो लेटर पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट पोजीशन वेक्टर। OA क्या है देखें, I-J+0K is A minus OC 0I 2J ZK। और फिर ये क्या बनेगा, 1 - 0 is I, -1 - 2 will be -3J यूनिट वेक्टर, 0 - Z will be -ZK यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास CA है स्टूडेंट्स। इसके बाद हमने फाइंड आउट करना है CB। CA फाइंड आउट कर लिया, CB वेक्टर इज नेक्स्ट, वी हैव टू फाइंड। फार्मूला इसका बनेगा OB - OC। व्हाट इज OB, व्हाट इज OB, ये देखें OB ये लिखा है -2I + 2J + K, और इसमें से माइनस हो रहा है OC, इट इज 0I + 2J + ZK। इसको कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स। कैसे देखें, -2 - 0 will be -2I यूनिट वेक्टर, 2 - 2 will be +0J यूनिट वेक्टर। ये 1 है और ये -Z है, तो आएगा 1 - ZK यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास आ गया है CB। यहाँ पे लिखेंगे सेंस राइट एंगल इज एट वर्टेक्स C, this is given, therefore students what can we write here, what can we write, therefore देखें C की एक तरफ एंगल वेक्टर बन रहा है CB, दूसरी तरफ वेक्टर बन रहा है CA, तो CA और CB परपेंडिकुलर हैं, they are perpendicular, right? It is given that C पे 90 डिग्री एंगल है, राइट एंगल C पे है, तो इसका मतलब है C पे जो दो वेक्टर बन रहे हैं CA CB दे आर परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर वेक्टर का हमें पता है उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, इट मींस देयर डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0। अब CA हमारे सामने मौजूद है स्टूडेंट्स, I - 3J - ZK this we found, डॉट CB this is CB, -2I + 0J 1 - ZK यूनिट वेक्टर इक्वल टू 0। अब इसका डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं, 1 - 2 दे आर इन प्रोडक्ट I कंपोनेंट I के साथ I डॉट I प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएगा J डॉट J, प्लस ये देखें ये -Z है, ये मल्टीप्लाई होगा 1 - Z के साथ K डॉट K इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स देखें I डॉट I J डॉट J K डॉट K तो 1 है, ये बनेगा -2 × 1, ये बनेगा -0 × 1,
और ये क्या बन जाएगा माइनस जेड। देखिए स्टूडेंट, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, प्लस लिखूं, माइनस जेड को इससे मल्टीप्लाई करूं तो माइनस जेड बनेगा और प्लस जेड स्क्वायर बनेगा और साथ के डॉट के का प्रोडक्ट 1 आ जाएगा। फाइनली आप देखें तो ये बन रहा है -2, दिस विल नॉट कंट्रीब्यूट, माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज वी हैव -2 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड जेड बन गई है। इसको सॉल्व करेंगे तो जेड की वैल्यू आ जाएगी। जेड वाज रिक्वायर्ड एंड नाउ वी आर क्लोज टू कैलकुलेट दैट। तो ये क्या बन रहा है, देखिए स्टूडेंट, ये बन रहा है जेड स्क्वायर माइनस जेड -2 इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेक करें तो जेड स्क्वायर -2z प्लस जेड -2 इक्वल टू 0। z कॉमन लें तो z -2 विल बी 1 फैक्टर प्लस 1 कॉमन लेने से z -2 फिर मिल गया। z -2 इज 1 फैक्टर, z plus 1 is the other. From here we know that z has two values, -1 and 2. This is completed students। ये देखें 3 पॉइंट्स गिवन थे ABC, हमने उनके पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट किए। फिर मुझे पता था कि C पे ये भी गिवन था कि राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं ये विद राइट एंगल एट वर्टेक्स C पे राइट एंगल है। तो मुझे ये बात यहाँ से पता चल गई कि CB और CA का डॉट प्रोडक्ट मैं 0 रख सकूंगा, इसलिए मैंने CA फाइंड आउट किया है OA माइनस OC के फार्मूले से, CB फाइंड आउट किया है OB माइनस OC के फार्मूले से। ठीक है, OA OB OC मेरे पास मौजूद है तो उनके डिफरेंस से हमारे पास CA भी आ गया, CB भी आ गया। अब राइट एंगल वर्टेक्स C पे है तो C पे दो वेक्टर, C वर्टेक्स C जो पॉइंट है उस पे दो वेक्टर बन रहे हैं, एक C से B की तरफ, एक C से A की तरफ। तो C पे राइट एंगल है तो इसका मतलब है CB वेक्टर CA वेक्टर का आपस में ये परपेंडिकुलर है, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0। अब डॉट प्रोडक्ट को जब 0 रखते हैं और डॉट प्रोडक्ट इवेल्युएट करते हैं तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो z की वैल्यूज आ जाती है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसका सलूशन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन 6 में लिखा है शो दैट दीज 3 वेक्टर्स फॉर्म राइट ट्राइंगल। पहले तो ये प्रूव करेंगे कि वो ट्राइंगल बना रहे हैं और फिर ये प्रूव करेंगे कि वो राइट ट्राइंगल बना रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन 6 का पार्ट 1 यहां मैं लिख दूंगा टू प्रूव। देखें इन वेक्टर्स की नेमिंग नहीं है तो नेमिंग मैं खुद ही कर लूंगा, एक को u, दूसरे को v, तीसरे को w कह दूंगा। टू प्रूव u v w form right triangle, this we have to prove in this question, and given obviously are these vectors. u is first 3i minus 2j plus k, इसके बाद है v i minus 3j plus 5k w, 2i plus j minus 4k. These three vectors are given. अब स्टूडेंट्स इसमें लाजमी बात है कि 3 वेक्टर्स तभी ट्राइंगल बनाएंगे जब 2 का सम तीसरे के इक्वल होगा। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स सेटिस्फाई होगा। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या है? 2 वेक्टर्स का सम तीसरे के इक्वल जब तक नहीं शो करेंगे तो तब तक प्रूव नहीं होगा कि ट्राइंगल बन रही है। ठीक है, 3 वेक्टर आपके सामने लिखे हुए हैं, इनमें से एक रिजल्टेंट है बाकी 2 का, एक सम है बाकी 2 का। तो आप क्या देख सकते हैं कि VW को ऐड करें तो U बनता है। ये देखें 2 + 1 3, अब -3 + 1 इज -2, 5 - 4 इज 1। तो V और W को ऐड करें तो U बनता है। तो मैं ऐसे करता हूँ स्टूडेंट्स, V + W फाइंड आउट करता हूँ। ठीक है, V + W, I - 3j + 5k प्लस W देखें 2i + j - 4k, दोनों को ऐड कर दिया, क्या बनता है I + 2i, 3i यूनिट वेक्टर, -3 + 1 is -2j unit vector, 5 - 4 is +k unit vector. This is V + W. And can you see students that 3i - 2j + k is U? तो यहाँ लिखेंगे since V + W is equal to U, यानी 2 को ऐड करें तो तीसरा वेक्टर बनता है। This implies U V W
फॉर्म अ ट्राइंगल। अभी तक ये प्रूव हुआ है कि ये तीनों वेक्टर ट्राइंगल तो बना रहे हैं, ठीक है। ऐसे भी हो सकता था कि ये क्लोज फिगर ना बनाते, ये तो हो सकता है ना स्टूडेंट्स, क्लोज फिगर ना बनाते, लेकिन इन्होंने क्लोज फिगर बनाई है, यानी एक वेक्टर बाकी दो का रिजल्टेंट वेक्टर बन रहा है इस केस में। तो अब हम ये प्रूव करेंगे, देखें ये साइड्स हैं ट्राइंगल की, यू वी डब्ल्यू साइड्स हैं, तो इनमें से दो साइड्स का डॉट प्रोडक्ट हम 0 प्रूव कर लेंगे, और ये प्रूव हो जाएगा दैट उन दो के दरमियान 90 डिग्री एंगल है, यानी वो दो परपेंडिकुलर हैं। दो का डॉट प्रोडक्ट 0 मींस वो दोनों परपेंडिकुलर है, और इनमें तीनों में से तीनों वेक्टर्स क्या हैं, साइड्स ऑफ ट्राइंगल है। जब साइड्स ऑफ ट्राइंगल है और दो का डॉट प्रोडक्ट हम 0 शो कर देते हैं, यानी वो दो साइड्स परपेंडिकुलर हैं, तो प्रूव हो जाएगा। ट्राइंगल तो प्रूव हो ही गई है, फिर राइट ट्राइंगल भी प्रूव हो जाएगी। तो देखें इसमें से हम अगर थोड़ा सा केयरफुली इसको ऑब्जर्व करें तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 बनता है, -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 बनता है, -4 मल्टीप्लाई बाय 1 -4 बनता है, तो 6 -2 -4 बनेगा, यानी डॉट प्रोडक्ट u और w का 0 आ रहा है। नाउ वी इवैल्यूएट डॉट प्रोडक्ट, उन दो का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे जो 0 आ रहा है, तो u डॉट w कैलकुलेट करते हैं। u डॉट w, u इज 3i - 2j + k, w is 2i + j - 4k। ये u डॉट w है स्टूडेंट्स, अभी एवेल्युएट करें तो 3 2 से मल्टीप्लाई होगा i डॉट i, और फिर -2 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा j डॉट j, और उसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाय -4 होगा k डॉट k। डॉट प्रोडक्ट इवेल्युएशन 6 into 1 -2 into 1 -4 into 1, clearly it can be seen that 6 - 6 बन रहा है, ठीक है। -2 -4 will be -6, 6 - 6, this means that u dot w, ये दो साइड्स, पहली बात है कि ये तीनों साइड्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं ट्राइंगल की, ये तो कंफर्म हो गया जब ये ट्राइंगल बन गई। हम ही ने दो को का सम तीसरे के इक्वल शो किया है, v और w का सम u के इक्वल शो किया है, इसका मतलब है दो साइड्स का सम तीसरे के इक्वल है। जब ऐसे हो जाए तो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर सेटिस्फाई हो गया, इसका मतलब है तीनों वेक्टर ट्राइंगल तो बना रहे हैं। जब ट्राइंगल बना रहे हैं तो अब हमने ये प्रूव करना है कि ये तीनों साइड्स ऑफ ट्राइंगल हैं, ये प्रूव हो गया, ठीक है। तीनों वेक्टर ट्राइंगल बना रहे हैं, यानी ये तीनों उसकी साइड्स हैं। तो अब ये प्रूव करना है कि इनमें से दो साइड्स आपस में परपेंडिकुलर है। दो साइड्स कैसे परपेंडिकुलर हैं वो हम देख लेते हैं कि यहाँ से जिनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, तो हमें u और w का डॉट प्रोडक्ट 0 नजर आया है, वो इवेल्युएट किया तो कंफर्म हो गया दैट 0। इसका मतलब ये है कि u इज परपेंडिकुलर टू w। पहले से हमें पता है कि ये साइड्स ऑफ ट्राइंगल है, अब पता चल गया कि दो साइड्स इसकी परपेंडिकुलर हैं, हेंस वी कंक्लूड दैट u v w फॉर्म राइट ट्राइंगल, दे फॉर्म राइट ट्राइंगल। अगर स्टूडेंट आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप बात कर सकते हैं। इफ इट इज क्लियर देन दिस इज हैप्पी मोमेंट। क्लियर हो, राइट। अच्छा देखें, ये वाला पार्ट डिफरेंट है 7 से, 6 के पार्ट 2 से। तो 6 में का पार्ट 1 जो है ना, उसमें 3 वेक्टर्स गिवन है, तो ज़रूरी नहीं है कि 3 वेक्टर्स ट्राइंगल बनाएं। 3 वेक्टर्स ये देखें, मैं ऐसे इनको बना देता हूँ। एक वेक्टर u ये है, दूसरा वेक्टर v ये है, तीसरा वेक्टर w ये है। तो अब आप देखें ट्राइंगल तो नहीं बना रहे, तो लाजमी बात है कि ये ऐसे हों कि जैसे यहाँ पे हमने देख लिया दैट v और w को ऐड करें तो u बनता है, यानी क्लोज फिगर बनाएं। हो सकता है कि वो क्लोज फिगर ना बनाएं, सो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। ये भी हो सकता है कि 3 वेक्टर ट्राइंगल बनाएं, ये भी हो सकता है कि ना बनाएं। इसलिए हमें प्रूव करना पड़ा है 6 के फर्स्ट पार्ट में दैट वो क्लोज फिगर बना रहे हैं, यानी दो का सम तीसरे के इक्वल है, यानी ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर सेटिस्फाइड है। तो फिर प्रूव हुआ कि वो ट्राइंगल है। उसके बाद हमने ये प्रूव किया कि दो के दरमियान डॉट प्रोडक्ट 2 का 0 है, यानी वो दो परपेंडिकुलर है, यानी ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है। तो देखें
तीन वेक्टर्स के केस में हमें यह प्रूव करना पड़ेगा कि दो का सम है तीसरा। लेकिन आप देखें स्टूडेंट्स, अगर 3 पॉइंट्स गिवन है, 3 पॉइंट्स गिवन है पी क्यू आर, तो कंफर्म बात है कि इनको ज्वाइन करेंगे तो ट्राइंगल बनेगी। प्रूव करने की जरूरत ही नहीं। यहाँ पे वेक्टर के केस में प्रूव करना है, पॉइंट्स के केस में प्रूव नहीं करना कि ट्राइंगल बन रही है। डायरेक्टली हम प्रूव करेंगे कि राइट ट्राइंगल है। ऑब्वियस है 3 पॉइंट के केस में दैट ट्राइंगल बनेगी, ट्राइंगल मस्ट है। लेकिन क्या राइट ट्राइंगल है या नहीं, इसको हमें प्रूव करना पड़ेगा। और वो कैसे कि दो साइड्स का डॉट प्रोडक्ट यहां भी हम 0 शो कर देंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2, इसमें लिखा है शो दैट दीज पॉइंट्स पी क्यू आर फॉर्म अ राइट ट्राइंगल। टू prove PQR, triangle PQR is right angled triangle, ये हमने प्रूव करना है। और गिवन है these points P 132 Q 414 R 655। What is OP, OQ, OR? देखें पोजीशन वेक्टर ऑफ P is I plus 3J plus 2K, of Q is 4I plus J plus 4K, पोजीशन वेक्टर ऑफ R is 6I plus 5J plus 5K, राइट। ये है पी क्यू आर, 3 पॉइंट्स। ऑब्वियस है कि 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ट्राइंगल बनेगी, तो ट्राइंगल तो मस्ट है, राइट। अब ये जो आपके सामने पोजीशन वेक्टर्स लिखे हुए हैं, ये पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर है। ये जो पोजीशन वेक्टर आपके पास यूवी लिखे थे, ये साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। साइड्स को जो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनमें 2 का सम तीसरे के इक्वल शो करना लाजमी था, जो हमने इनिशियल पार्ट में किया, तभी ट्राइंगल प्रूव होती है। अब ये पॉइंट्स हैं, तो 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, ट्राइंगल तो बनेगी, वेरी ऑब्वियस। तो हमें ट्राइंगल प्रूव करने की जरूरत नहीं है, राइट ट्राइंगल प्रूव करनी है। ट्राइंगल तो बन रही है। हम पहले इसकी साइड्स के पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट्स देखें, साइड के पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे तो देखें, एक साइड इसकी बन रही है पी क्यू। पी क्यू कैसे बनेगी? ओ क्यू माइनस ओ पी। वट इज ओ क्यू? 4I plus J plus 4K minus OP is I plus 3J plus 2K, and from here the value is 3I minus 2J minus K. This is PQ. Similarly we have QR as the other side. P से Q तक एक साइड बनेगी, Q से R तक दूसरी साइड बनेगी। इसका फार्मूला है OR minus OQ. OR is 6I 5J 5K minus OQ 4I plus J plus 4Q, and difference of these two gives 2I plus 4J plus K. This is QR. एक साइड है PQ, दूसरी साइड है QR, तीसरी साइड जो ट्राइंगल की बन रही है स्टूडेंट्स, वो PR है। PQ, QR एंड PR। ये एक रफ स्केच में आप इस तरह देख सकते हैं। जाहिर है ये ट्राइंगल तो नहीं है PQR। तो आप देखें, एक साइड PQ है, QR है और एक PR है। तो थर्ड साइड हम फाइंड आउट कर रहे हैं PR। व्हाट PR इज? OR minus OP. OR is this 6I 5J 5K. OP I plus 3J plus 2K. Calculation gives us the value of PR. What is it? 5I 2J 3K. So we have 3 sides, PQ, QR, PR. Now we can see that which 2 of them are perpendicular. किन 2 का डॉट प्रोडक्ट हमें 0 नजर आ रहा है। ये आप मेंटल कैलकुलेशन से ही देख लें। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे OQ सही नहीं लिखा गया है, ये है, देखें OQ क्या है? 4I plus J plus 4K
हियर इट इज 4k, कैलकुलेशन क्या बनेगी, 4 minus 2 will be 2, 4 minus 2 will be plus 2। अब जरा इनका डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं तो ये बनता है 6 minus 8 plus 2। एग्जैक्टली स्टूडेंट्स ये 0 बन जाएगा। तो नाउ वी कैलकुलेट डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, पी क्यू एंड क्यू आर। पी क्यू डॉट क्यू आर ये कैलकुलेट करते हैं। पी क्यू क्या है स्टूडेंट, ये आपके सामने है, 3i minus 2j plus 2k, दिस इज पी क्यू। और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 2i 4j प्लस k के साथ। अब डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करें, देखें 3 मल्टीप्लाई बाय 2i डॉट i माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4j डॉट j प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1k डॉट k। तो स्टूडेंट्स क्या बनेगा, 6 इंटू 1 माइनस 8 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, देख लें 6 प्लस 2 8 माइनस 8 0। ये डॉट प्रोडक्ट हमारे पास 0 आ गया है। इसका मतलब है ये दो क्या हैं, परपेंडिकुलर है। दिस इंप्लाइज पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर। और हमें पहले से पता है कि पी क्यू क्यू आर पी आर ये तीन साइड्स हैं ट्राइंगल की। दीज आर थ्री साइड्स विद पी क्यू एंड क्यू आर परपेंडिकुलर, टू साइड्स आर परपेंडिकुलर। तो hence we write triangle PQR is right angled। It was a little advanced question जिसमें हमें काफ़ी काम करना पड़ा है। हमने PQR, यहाँ पे एक बात लिख लेते हैं, it is obvious that PQR form triangle PQR। देखें तीन पॉइंट्स ट्राइंगल बना रहे हैं, ये तो ऑब्वियस है, वेरी मच ऑब्वियस। इसमें कोई आपको एडवांस इंफॉर्मेशन जरूरत नहीं है। तीन पॉइंट्स हैं, प्लेन में नहीं है बल्कि ये स्पेस में पॉइंट्स हैं। उन तीनों को ज्वाइन करेंगे स्ट्रेट लाइन से तो ट्राइंगल बन जाएगी। तीन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से ट्राइंगल ही बनती है, ऑब्वियस बात है। सो इट इज ऑब्वियस दैट 3 पॉइंट्स फॉर्म ट्राइंगल। ट्राइंगल है हुज साइड्स आर, या ये बात भी लिख सकते हैं हम, हुज साइड्स आर। तो इसकी साइड्स क्या हैं, पी क्यू क्यू आर पी आर, तीन साइड्स हैं। अब उनमें से पी क्यू क्यू आर दो साइड्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, यानी दो साइड्स परपेंडिकुलर है। तीन साइड्स हैं इस पी क्यू आर ट्राइंगल की, ऑब्वियस है ट्राइंगल बन रही है। हैविंग दीस थ्री साइड्स, टू साइड्स हैव आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, हेंस ट्राइंगल इज राइट। तो प्रूव हो गया स्टूडेंट्स।